मैं हूं मनीष और आप हैं द मनीष मैथ्स फोरम में। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए। या आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। अच्छा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपने वीडियो के ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह से फॉलो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम बेसिकली टफ क्वेश्चंस ही लेंगे, जो बुक्स में टफ क्वेश्चंस दिखते हैं उन्हीं को लेंगे। इजी क्वेश्चंस तो ऐसे ही निकल जाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आप प्रॉब्लम स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है AE इज इक्वल टू AC, ये गिवन में लिख लीजिए। एंगल ACF 75 डिग्रीज, एंगल EAC 40 डिग्रीज, और आपको निकालना है टू प्रूव EB इज इक्वल टू EC। देखिए, जब भी प्रॉब्लम दिया रहे प्रूव करना हो EB इज इक्वल टू EC तो उल्टा सोचिए। आपको क्या प्रूव करना है? EB इज इक्वल टू EC। तो आपको क्या प्रूव करना होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में EB और इज इक्वल टू EC कब होगा? जब आपको एंगल EBC या EBC और एंगल ECB सेम हो। तो आपको बेसिकली क्या प्रूव करना है? EBC इज इक्वल टू ECB। उल्टा सोचिए, ठीक है। चलिए, ये एंगल निकालने के लिए तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, ये 40 डिग्रीज है, ये 75, तो ये 75 है, तो लीनियर पेयर से आप ACB निकाल सकते हो ना। देखिए, ACB लीनियर पेयर से हो जाएगा 180 माइनस 75। लीनियर पेयर समझ में आता है ना। ये एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए 10, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए? 170, क्योंकि दोनों का सम 180 होना है। बिल्कुल। चलिए, तो ACB तो आराम से निकल जाएगा। जैसे ACB निकाल के आया, ये 40 है, तो ये निकल जाएगा, क्योंकि आपका सम ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्री होता है। तो ये निकल के आया। अब ये तो आप देखिए, मन में ही प्रॉब्लम बना सॉल्व कर लेना है, फिर आप प्रोसीड कर सकते हो, उसको लिखना है बस। तो एंगल EBC तो निकल के आपका आ गया। एंगल EBC या ABC सेम हुआ। अब आपको हिट करना है एंगल ECB पे। ECB कैसे निकालिएगा? ECB निकालने के लिए देखिए, आपको ये 75 दिया हुआ है। अगर ये एंगल पता चल जाए, ठीक है, तो आप ये एंगल निकाल सकते हो। तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। आपको ये सब एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन है। BCF स्ट्रेट लाइन है। देखिए, ये भी आपको दिया हुआ है। BCF इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी दिया हुआ है। क्यों देता है? ये सब देने का मकसद ही है कि आपको मजबूर करे सोचने पे कि आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे ACE निकल गया। जैसे AC निकल गया तो आप ECB निकाल सकते हो। तो इट्स वेरी इजी टू प्रोसीड। बस आप एक बार उल्टा सोच के देखिए, आपको प्रॉब्लम मन में ही, दिमाग में ही बन जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम हिट करते हैं EBC पे। तो हम शॉर्ट में बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास वीडियो बनाने का, एक्चुअली वीडियो आपको देखने का टॉलरेंस कितना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व दूसरे पेन से कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, या प्रूफ। चलिए, एंगल EBC कितना होगा बताइए? EBC इज 180 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज माइनस एंगल ACB, ठीक है ना, ACB। और एंगल, इसको हम नंबर 1 से दिखा देते हैं। एंगल ACB निकाल लीजिए। ACB ये कितना होगा बताइए? 180 डिग्रीज माइनस एंगल ACF ये 2 लिख लेते हैं। चलिए, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 180 डिग्री माइनस एंगल ACF 75 है, ये कितना हो गया? 105 डिग्रीज, ठीक है। तो 1 में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 एंगल EBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्रीज
ये डिग्रीज है, माइनस, और आपका AC भी निकल के आ गया 105 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 2। चलिए ये कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 5 145 डिग्रीज, ये कितना आ जाएगा 35 डिग्रीज। तो एंगल EBC आपका निकल के आ गया 35 डिग्रीज। चलिए वेरी गुड, एक आधा प्रॉब्लम आपने यही सॉल्व कर लिया। EBC निकल के आ गया, अब आपको ECB निकालना है। तो ECB निकालने के लिए हमको ये देखिए आपको बताया था इस ACE पे हिट करना है। अब ACE पे कैसे हिट कीजिएगा, तो देखिए एक और गिवन कंडीशन है आपका AE इज इक्वल टू AC, है ना। तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी है, AE इज इक्वल टू AC से होने से AEC आइसोसेलेस हो गया। तो देखिए इन ट्रायंगल AEC क्या दिया हुआ है, AE इज इक्वल टू AC, ये क्या है गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ACE, क्लियर है। तो अब हम ट्रायंगल ACE के सम में चलते हैं, एंगल A प्लस एंगल AEC प्लस एंगल ACE इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसका रीजन ये होगा, और एंगल A। अब देखिए AEC और ACE बराबर है ना, चलिए इसको हम 3 नाम दे देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 2 एंगल ACE इज इक्वल टू 180, कैसे, यूजिंग 3, ठीक है। 3 में हमारा क्या है, ACE और AEC बराबर है, तो इसको 2 टाइम्स ACE लिख सकते हैं। और एंगल A तो 40 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखिए 40 डिग्रीज प्लस 2 एंगल ACE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और एंगल ACE क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 अपॉन 2, ये कितना आएगा डिग्रीज में आएगा, है ना। कैलकुलेट कीजिए 041 अपॉन 2, ये कितना हो गया 70 डिग्रीज, 70 से जाएगा ना। चलिए वेरी गुड, अब ACE निकल के आ गया, अब ACE निकल के आ गया तो अब ECB निकालना आसान है नाउ। चलिए अब इसको आप 4 बोल सकते हैं। देखिए ये सबसे आप घबराइए मत, 1 2 3 4, इसको बस आप नाम दे दीजिए और इसका यूज कीजिए, ठीक है। नाउ वी हैव, देखिए वी हैव एंगल ACE प्लस एंगल ECB प्लस एंगल ACF इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और चलिए जो वैल्यू पता है भरते जाइए। ACE का वैल्यू आपको पता है 70, ECB तो कर निकालना ही है। ACF कितना है बताइए, 75 डिग्रीज इज इक्वल टू 180, और यहाँ से ECB निकल के चला आएगा 180 माइनस 75 माइनस 70, ये कितना हो गया 180 माइनस 145 डिग्रीज, ये कितना आ गया 35 डिग्रीज, राइट। तो ये 35 डिग्री हो गया। तो आपने क्या देखा, यही तो हमें निकालना था, ECB भी 35 और EBC भी 35, है ना। 10 एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल ECB। ECB, ये मैंने क्या लिख दिया, ECB इज इक्वल टू EBC, सॉरी इसको सही कर लेते हैं, एंगल EB ये क्या है EBC, तो इसलिए, और EB इज इक्वल टू EC, क्यों, ट्रायंगल EBC इज आइसोसेलेस
से लेस। क्यों? क्योंकि एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखिए कितनी आसानी से आपने ये सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं। देखिए टफ प्रॉब्लम्स एक बार समझ लीजिए, आसान प्रॉब्लम तो इसके हिस्सा होते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स में केवल इतना दिया रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया रहेगा, आपको एक एंगल दिया रहेगा, दूसरा एंगल निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये एक आसान प्रॉब्लम का इसमें छिपा हुआ है, बहुत सारे आसान प्रॉब्लम छिपे हुए हैं। तो हमें निकालना था कि ई बी इज इक्वल टू ई सी, हमने उल्टा हिट किया, दिस इज इक्वल टू दिस। इसको निकालने के लिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स यूज कर लिया। ये 75 है तो अंदरूनी एंगल निकाल लिया हमने, और ए इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ था तो हमने ये एंगल निकाल लिया। अब जैसे ये एंगल निकला तो ये एंगल निकाल लिया। अब ये दोनों को इक्वल, ये दोनों हमारे इक्वल आ गया। जैसे ही इक्वल आ गया तो ई बी इज इक्वल टू ई सी आ गया। चलिए, आपको कोई इशू, कोई दिक्कत हो इसमें प्रॉब्लम तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।